पंजाब में निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज पूरी हो गई। चुनाव आयुक्त पंजाब राजकमल चौधरी ने बताया, पूरे राज्य में 6000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन किया और शाम के 6 बजे तक कुल 6030 लोगों ने आवेदन दर्ज कराया। इस बार चुनाव 80 नगर परिषद, 21 नगर पंचायत और 8 नगर निगम क्षेत्र में होने हैं। नामांकन प्रक्रिया 4 दिन तक चली। अब अगले चरण में 18 मई को नामांकन की जांच की जाएगी, जबकि 19 मई को नामांकन वापसी की प्रक्रिया संपन्न होगी। चुनाव आयुक्त ने कहा, इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उम्मीदवारों की सूची की अंतिम पुष्टि के बाद ही मतदान प्रक्रिया की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको यहां पर साझा कर दें। जिस तरह से पंजाब में निकाय चुनाव नामांकन की जो प्रक्रिया है उससे जुड़ी यह खबर है। जिस तरह से हाल ही में आम आदमी पार्टी ने पहली सूची को जारी किया था, शिरोमणि अकाली दल ने भी जारी किया था, और इसी बीच जिस तरह से पंजाब में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर टकराव जो है वो भी देखने को मिला था। पंजाब में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच सियासी टकराव देखने को मिला। अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया ने चुनाव प्रक्रिया में सरकारी दखल और प्रशासनिक दबाव के आरोप लगाए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बलजीत मरवाजू इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बलजीत जी, एक तो सवाल यह रहेगा कि आज नामांकन की अंतिम तारीख थी, कितने नामांकन पत्र दाखिल हुए, और दूसरा पंजाब में निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूचियां तो जारी की, कांग्रेस भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की ओर से टिकटों का आवंटन तो शुरू हो गया, लेकिन क्या कई निकाय में दावेदार जो है उनमें विवाद अब भी है? सभी हलकों में कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां कर दी और इनके फीडबैक के बाद दावेदारों को टिकट मिलेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि ये जिस दिन ऐलान किया 11 तारीख को पंजाब चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि 26 मई को मतदान होगा और 13 से सारी कार्रवाई कवायद शुरू हो गई थी। 13 तारीख से लेकर आज 16 तारीख तक 4 दिन पूरे पंजाब में इसके लिए नामांकन उम्मीदवारों ने भरे, लेकिन कहीं ना कहीं इसी बीच जो होता आया वो प्रक्रिया भी हुई। कई बार तो ऐसा हुआ, खासकर मोहाली में ऐसा हुआ कि जैसे भाजपा ने किसी अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया तो नाम घोषित होने के बाद, सूची जारी होने के बाद वो भाजपा को छोड़कर आम आदमी पार्टी में चला गया, या आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस में चले गए। ये प्रक्रिया भी 4 दिन चलती रही। इसीलिए क्योंकि एक तो सब कह रहे हैं कि कम समय बहुत मिला है, 11 को ऐलान होता है, 13 से काम शुरू हुआ है, 26 को मतदान हो जाएगा, 27 की ईद की छुट्टी आ गई, उसके आगे 28 और 29 को नतीजे आ जाएंगे। तो कहते हैं कि 14-15 दिन मिले हैं सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए। इसी बीच फिर काफी उधेड़बुन की स्थिति बन रही। आज हमारी 1 घंटा पहले जो चुनाव आयुक्त राजकमल चौधरी से मैंने बात की तो उन्होंने बताया, कहते अभी तक 6030 का आंकड़ा आ चुका है, अभी ये आगे भी बढ़ेगा क्योंकि कई जगह पर प्रक्रिया चल रही थी, उम्मीदवार ज्यादा पहुंच गए, भीड़ हो गई थी, तो जो पहुंच चुके हैं उनके आवेदन लिए जाएंगे और फाइनल सूची हम 7:30-8 बजे तक जारी कर देगा विभाग। पर सवाल यही है कि आज ये प्रक्रिया पूरी होने से उम्मीदवार जो मैदान में हैं वो फाइल कर चुके हैं अपने नाम, और 19 को एक ये भी इसका हिस्सा है इस प्रक्रिया का, जो वापस लेना चाहेंगे नाम वो ले लेंगे। तो अब हम कह सकते हैं आज से पूरी तरह चुनावी माहौल है जो निकाय चुनावों को लेकर पंजाब में बन गया है। बलजीत जी, चुनावी माहौल तो बनता नजर आ रहा है। एक सवाल रहेगा, पंजाब में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच सियासी टकराव भी देखने को मिला।
अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया ने जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया में सरकारी दखल और प्रशासनिक दबाव के जो आरोप लगाए, इसके बाद क्या कुछ तस्वीरें और स्थिति नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आज चंडीगढ़ में जब हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान से हुई थी तो हमने उनको पूछा था कि चुनावों को आप कैसे देखते हैं, सेमीफाइनल देखते हैं, क्वार्टर फाइनल देखते हैं। तो उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि जब पंचायती चुनाव हुए थे तब भी मीडिया ये प्रचार कर रहा था कि ये क्वार्टर फाइनल है या सेमीफाइनल है, तो विरोधियों को जो उन्होंने जवाब दिया, भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि उनके उम्मीदवारों को पुलिस फोन कर रही है, उनका टाइम खराब कर रही है ताकि वो पास बुलाते हैं अपने, वो नामांकन भरने ना जा पाए। विक्रम मजीठिया ने कहा कि हम गए हैं वहां पर चुनाव कार्यालय में आवेदन करने, वहां पर एनओसी देने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ। राजा वड़िंग पहुंचे थे अपने वर्करों के साथ नामांकन करने, वहां पर अधिकारी ही नहीं बैठा कोई नामांकन लेने वाला। तो भाजपा, श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस सभी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपनी जो उनके पास ताकत है उसका दुरुपयोग कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने सबको एक जवाब दिया कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। ये शब्द उन्होंने कहे कि हमारी टक्कर में कोई नहीं है। जैसे हमने पंचायत चुनाव जीते हैं, गांव के चुनाव जीते हैं, प्रदेश के लोगों ने मोहर लगाई हमारे ऊपर, वैसे ही हम ये शहर के चुनाव भी जीतेंगे। हालांकि विपक्ष ये जरूर आरोप लगा रहा है कि आम आदमी पार्टी धक्केशाही है जो कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से पंजाब में निकाय चुनाव के लिए नामांकन जो प्रक्रिया है वो तो आज पूरी हो गई। चुनाव आयुक्त पंजाब जो राजकमल चौधरी है, उन्होंने भी जिस तरह से बताया कि पूरे राज्य में 6000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन किया और शाम के 6 बजे तक 6030 लोगों के नाम जो है वो इसमें सामने आए हैं। इस बार 80 नगर परिषद, 21 नगर पंचायत और 8 नगर निगम क्षेत्र में बलजीत जी हो रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया जो है वो 4 दिन तक चली और अगले चरण में 18 मई को जांच की जाएगी, जबकि 19 मई को नामांकन वापसी की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। चुनाव आयुक्त ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, पारदर्शी निष्पक्ष बनाने के लिए और कौन कौन से आवश्यक कदम उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, अभी चुनाव आयोग ने थोड़ी देर पहले ही एक सूची जारी की है कि पंजाब के 23 जिले हैं जहां ये चुनाव होने हैं और हर जिले में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए। वो चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर, इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पर उनको नियुक्त कर दिया गया है। और पूरे पंजाब की ये सूची जारी कर दी है चुनाव आयोग ने कि कौन से आईएएस अधिकारी किस जिले में रहेंगे अपना नतीजे आने तक, 29 मई तक, और इनकी ड्यूटियां आज से शुरू हो गई और पीसीएस अधिकारी भी इस काम में लगाए गए हैं। और चुनाव आयोग का कहना है कि किसी भी तरह की कुछ छिपाने वाली हरकत नहीं होगी, सब कुछ पूरी पारदर्शिता से, एकदम ट्रांसपेरेंसी से प्रक्रिया जो पूरी करवाई जाएगी, ऐसा चौधरी ने कहा है। हालांकि जो विपक्ष है, खास करके मैं कांग्रेस का जिक्र करूंगा, पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ये बात बड़े जोर पर कह रहे हैं, मीडिया के जरिए उन्होंने कही कि जाली मत बहुत ज्यादा बने हैं, सैकड़ों की संख्या में हर वार्ड में बने हैं। अगर उदाहरण के तौर पर मैं कहूं, मोहाली में 50 वार्ड है, 50 पार्षद होते हैं, यहाँ पे नगर निगम है, तो उनका कहना है कि एवरेज हर वार्ड में 150 से 200 जाली मत बने हैं। चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? तो उस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया आयोग ने नहीं दी है और इसी तरह जो प्रक्रिया है जो आज हुई है उसको पूरी करने में लगे हुए हैं। पर हाँ, पर्यवेक्षक जरूर जो है तैनात कर दिए गए हैं और 26 मई को है जो ये मतदान होना। और बड़ी बात ये कि हमेशा आमतौर पर मतदान रविवार को रखा जाता है, छुट्टी वाले दिन, पर इस बार मंगलवार को है। तो ये भी मांग उठी है क्योंकि बहुत सारे लोग प्राइवेट नौकरियां करते हैं कि उनकी नौकरी की छुट्टी ना खराब हो, तो सरकार ये छुट्टी घोषित करवाए, ये भी एक मांग उठी है। जी बिल्कुल, 26 मई को अब 105 सीटों पर मतदान होगा, देखना रहेगा। धन्यवाद फिलहाल के लिए बलजीत जी, तमाम जानकारी को हमसे यहां पर साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, जिस तरह से पंजाब निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट ये भी आई, प्रशासनिक कदम जो है वो उठाया गया, जिसमें 23 पीसीएस और आईएएस अधिकारियों को ऑब्जर्वर लगाया गया।